राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। आपने प्रत्येक भारतीय के मन में ये विश्वास जगाया है कि आज का नया भारत किसी से कम नहीं है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर ये बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को
पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, विकास की जो लौ यहाँ पर उज्ज्वलित हुई, इसको और अब गति देते हुए आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकासपरक परियोजनाओं का शुभारंभ करें। देवी सज्जनों, आज 8,207 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सिंचाई, खेल, ऊर्जा, वन, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पेयजल, शहरी विकास, डेयरी विकास, लोक निर्माण विभाग की 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऊर्जा, शहरी विकास, प्राविधिक शिक्षा, लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, कौशल विकास एवं सेवा योजन व खेल विभाग की 932 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख हैं। सिंचाई विभाग की सौंग बांध पेयजल परियोजना, जमरानी बांध पेयजल परियोजना, ऊर्जा विभाग की पिटकुल परियोजना और खेल विभाग द्वारा चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। लोकार्पण किए जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख: पेयजल में पंपिंग योजनाएं, राजकीय पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण, देहरादून में बाढ़ सुरक्षा कार्य और बिंदाल पुरकुल में ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण। ये सभी योजनाएं न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी बल्कि रोजगार, सुविधा और सस्टेनेबल विकास को भी नई दिशा देंगी। और देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा में लाभान्वित कृषकों को रबी 2024-25 के लिए दावा भुगतान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लाभार्थियों को धनराशि डिजिटल रूप से हस्तांतरित करें। और देवी सज्जनों, डिजिटल रूप से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से लगभग 28,000 लाभार्थियों को 63 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित हो गई है। ये है देवी सज्जनों हमारा डिजिटल इंडिया, सशक्त इंडिया। और अब देवी सज्जनों, उत्तराखंड के विकास को और उड़ान और पहचान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विशेष समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा उत्तराखंड सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। उत्तराखंड सरकार की ओर से आमंत्रित हैं सचिव नागरिक उड्डयन श्री सचिन कुर्वे जी और चेयरमैन एआई श्री विपिन कुमार जी। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्थित नैनी सैनी हवाई पट्टी अब पूर्ण रूप से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। इस समझौते के पश्चात नैनी सैनी हवाई पट्टी से नियमित उड़ानों का संचालन और यात्री सेवाओं का विस्तार संभव होगा, जिसमें आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख जैसी यात्राओं को नई गति मिलेगी और साथ ही क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के संभावित प्रवेश द्वार के रूप में भी विकसित हो सकेगा। और आज का ये ऐतिहासिक दिन देवी सज्जनों, अतीत से संवाद करते हुए, उससे सीखते हुए एक सुंदर भविष्य को निर्माण करने का भी दिन है। और इस भाव को बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित करती है हमारी कॉफ़ी टेबल बुक। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन करें। देवी सज्जनों, इस कॉफ़ी टेबल बुक का शीर्षक है गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा भविष्य। ये कॉफ़ी टेबल बुक केवल चित्रों का संग्रह नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा, उसकी अस्मिता, उसकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। इसका हर एक पन्ना देवी सज्जनों हमें याद दिलाता है कि जब एक राज्य अपने सपनों को संकल्प बना लेता है तो विकास उसकी पहचान बन जाती है। इस कॉफ़ी टेबल बुक में कैसे देवभूमि ने परंपरा को प्रगति से जोड़ा दिखाया गया है और कैसे हर नागरिक ने